सब कुछ ठंडा खाए, मेरा ठीक हो गया। मम्मी को गरम फ्रिज का पानी आइसक्रीम ला के खिला देंगे, ठीक हो जाएगा। अच्छा बात होगा तब ना, बात कल भी हुआ है, 2 मिनट बात हुई। नहीं वही है, इसमें 2 मिनट बात होता है, ज़्यादा बात कहाँ करूँ। जब वाईफाई कनेक्ट होता है सिम होती है ना, तब दिन के लिए कौन सिम ले। हाँ और कहाँ गई थी, चेक भी कभी वाईफाई 1 डिग्री पे थी, बर्फ पड़ा हुआ है मुश्किल से। हाँ कल भी तो मुश्किल से 2-3 मिनट बात हुई, उसका फिर किचन में बड़ा सा पैर फिसल रहा है, रखते हैं पैर फिसल रहा है। मम्मी भी जहाँ वाईफाई कनेक्ट होता है वहाँ से ये होता है। अभी तो करंट लगता है, कितना टाइम हो रहा है? 8 बज रहा होगा। अच्छा आप मुझे करके बता दें, वैसे 27 तारीख आज कितना तारीख है? 27 है। हाँ तो इसके 28 है। हाँ 24 घंटा लगता है। 30 को चले पूरे जाएगा। पूछने हैं मम्मी को, तुम अपना दर्शन दो, मम्मी 1 घंटा में ठीक हो जाएगी। अच्छा हाँ नहीं भाई चल रहा। पास में ही है, उतना टेंशन नहीं है। मम्मी यही लेटी है। सब चीज दे रहे हैं। वही बोल रही ऐसे सामान्य आशय और सामान्य उद्देश्य दोनों में अंतर है। सामान्य आशय और सामान्य उद्देश्य में दर्शनीयता की धारा 149, धारा 190 भारतीय न्याय संहिता में सामान्य उद्देश्य के बारे में प्रावधान किया गया है। इसके अनुसार विधि द्वारा जमाव का प्रत्येक सदस्य सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में किए गए किसी एक उद्देश्य के कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है।
इस प्रकार सामान्य आशय एवं सामान्य उद्देश्य में सबसे बड़ी समानता यह है कि व्यक्ति उस अपराध के लिए उत्तरदायी होता है जो कि उसके द्वारा स्वयं नहीं किया गया है। फिर भी इन दोनों में कतिपय अंतर पाया जाता है, जो इस प्रकार है। सामान्य आशय विधि विरुद्ध जमाव के सभी सदस्यों के आशय से भिन्नता नहीं होती, जबकि इसमें विधि विरुद्ध जमाव के सदस्यों का उद्देश्य तो एक ही होता है, लेकिन उनके आशय भिन्न भिन्न हो सकते हैं। सामान्य आशय में योगदान एक आवश्यक तत्व है, जबकि सामान्य उद्देश्य में यह एक निष्क्रिय तत्व है। इसमें आशय का पूर्व नियोजित होना आवश्यक है, जबकि इसमें पूर्व नियोजित आशय आवश्यक नहीं होता है। इसमें मात्र यह सिद्ध कर दिया जाना पर्याप्त है कि सदस्यों के भीतर समान प्रकार का उद्देश्य था। सामान्य आशय स्वयं किसी अपराध का सृजन नहीं करता, जबकि यह एक विशिष्ट अपराध का सृजन करता है। सामान्य आशय का अनुमान परिस्थितियों से लगाया जा सकता है। साथ ही यदि परिस्थितियों से अभियुक्त गण का सामान्य उद्देश्य प्रतीत नहीं होता है तो लेकिन सामान्य आशय प्रकट होता है, तो वहाँ अभियुक्त गण को सामान्य आशय के अंतर्गत दोषी ठहराया जा सकता है। सामान्य आशय एक तथ्य का प्रश्न है। सामान्य आशय का प्रश्न एक तथ्य का प्रश्न है। यह व्यक्तिनिष्ठ आत्मनिष्ठ है। इसका अनुमान तथ्यों एवं परिस्थितियों से लगाया जा सकता है। सामान्य आशय अथवा सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में कोई कार्य किया जाना सामान्य आशय अथवा उद्देश्य के अंतर्गत किसी व्यक्ति को दोष सिद्ध किए जाने के लिए यह आवश्यक है कि दंडनीकृत दो या दो से अधिक व्यक्तियों अथवा विधि विरुद्ध जमाव के सदस्यों द्वारा सामान्य आशय अथवा सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में किया गया है। यह साबित किया जाना आवश्यक नहीं है कि सभी सदस्य प्रकट रूप में उस कृत्य में निहित रहे हों। अब होता है सामान्य दायित्व। जब कोई आपराधिक कार्य सामान्य आशय से कारित किया जाता है, तब ऐसे अपराध के लिए सभी व्यक्ति मुख्य अभियुक्त की तरह उत्तरदायी होते हैं। When criminal act is done with common intentions, all are liable in some manner as principal offender. सामान्य आशय एवं समान आशय में अंतर। यह उल्लेखनीय है कि सामान्य आशय एवं समान आशय में अंतर। सामान्य आशय के लिए मस्तिष्कों का मिलन आवश्यक, अर्थात अभियुक्त गणों का सामान्य आशय के साथ सम्मिलित होना आवश्यक है, जबकि समान आशय में भिन्न व्यक्तियों में प्रत्येक का आशय एक ही होता है, किंतु उनमें से कोई भी एक दूसरे के आशय को जानता नहीं है तथा व्यक्तियों के बीच समान आशय का आदान प्रदान नहीं होता, अर्थात उनके मस्तिष्कों का मिलन नहीं होता। इसे हम एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। किसी एक स्थान पर कई लोग उपस्थित हो जाते हैं और सबके पास लाठियां हैं। वे किसी व्यक्ति पर लाठियों से प्रहार करते हैं जिससे उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उस सबके पास लाठियां हैं। वे किसी व्यक्ति पर लाठियों से प्रहार करते हैं जिससे उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। यहाँ हो सकता है कि सभी के मस्तिष्क में उस व्यक्ति की हत्या करने का आशय रहा हो, लेकिन उनमें पूर्व मिलन अर्थात मस्तिष्कों का मिलन नहीं होने से वह सामान्य आशय की परिधि में नहीं आएगा, अपितु समान आशय की परिधि में आएगा और वे उतनी ही चोटों की सीमा तक उत्तरदायी ठहराए जाएंगे जितनी चोटें उनके द्वारा पहुंचाई गई है। इस संबंध में छोटा बनाम स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का एक उद्वर्ण मामला है। इसमें उच्चतम न्यायालय द्वारा यह भी निर्धारित किया गया कि समान आशय के लिए अभियुक्त गणों का केवल घटना में भाग लेना मात्र पर्याप्त नहीं है, उसके आशय की एक दूसरे को जानकारी होना आवश्यक है। केस है सेवाराम बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि धारा 34
3/5 के लिए किसी प्रत्यक्ष सबूत की आवश्यकता नहीं है। आशय का पता मामले की परिस्थिति से लगाया जा सकता है। एक है यह किसी विशिष्ट अपराध का गठन नहीं करती है। राजू पांडुरंग महाले बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इसी प्रकार मणिक दास बनाम स्टेट ऑफ असम के मामले में तो ये निर्धारित किया गया है कि 34(3) का उपधारा 5 किसी अपराध के कारित किए जाने में संयुक्त दायित्व के सिद्धांत पर अधिनियमित की गई है। केवल एक साक्ष्य का नियम है। यह किसी सारभूत अपराध का सृजन नहीं करता। हाँ, हम कल 4 बजे तैयार होकर रही है। जाना है चाची? सब चीजें हाँ, उसका दिमाग खराब, सब चीज लगता है कि हम ही मेरे पास बैठते हैं तो मांगे खाना ये बाद में का चक्कर हम नहीं रखते पूरा जहाँ बैठो अपनी टेंशन नहीं लगा नहीं लगता पूरा घर का सब हम ही उठा दिए हैं। नहीं करना है और नहीं करना है बोलो मत ये उठा सब काम तो वही करते हैं करना है सुनो मेरा हाथ और कलाई दिखता है ठीक है उतना ताकतवर नहीं है तुम्हारा आगे हाथ कम अपने और देना कर रहे हैं दोनों चीज में वो तो दिमाग में खराब है करना तो बड़ी मुश्किल है ये तो पूरा नहीं कि जॉब जो काम हो रहा है मम्मी चाहे फालतू वाला दिया इसलिए हम तुम्हारे पास नहीं बैठना नहीं होता है सर मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं इतना करती हो ना कामों करवाती हो और ऊपर से भाषणों देती हे भगवान आ कामों करवा ले छ सब करता है मेरे साथ करी कैसे कलाई दर्द करे तो मम्मी तू बोली थी अपने मर्जी से नहीं आए थे नहीं करतो तो 25 तक तो क्या हम वही करने जा रहे हैं हम अपने से लगाने नहीं बोले हम वही करने जा रहे हैं वो सब तो करते ही है अगर कुछ अच्छा है तो दिमाग में घुसी जाए घुसी सब तुरंत खत्म कर दे चाहे तोरा मर्जी तो करवाबो कि नहीं करवाबो करी कर अब खिलौनों से खिलाए कर इतना ज़्यादा तुम ही नहीं सर उम्मीदें करके बैठ गई हो लोग कि नहीं एक चीज़ पूरा होता है तुम लोग को बड़ा तकलीफ हो जाता है नहीं हम सफर नहीं में फिर भी कर दे रहे हैं जितना बहुत है करना तुमको किसी का नहीं करना सो जा तुम मत बोलो मेरा दिमाग बहुत गुस्सा लग बाल पूरा खुला छोड़ो हवा जाएगा बाद में हमेशा बांध के नहीं रखो साइंटिफिक रीजन है थोड़ा देर खुला छोड़ो ठीक लगेगा माथा कंटिन्यू बांध के रखने से तो दिन रात खुला रहता मेरा दिन रात खुला नहीं रहता मेरा हल्का लूज रबर लगा हुआ रहता है ठीक है हम बीच बीच में खोलते हैं ये कितना टूट के दूध निकलो झड़ना अलग बात है हाँ ठीक है वो झड़ना अलग बात है झड़ रहा है मेरे अंदर की कमी की वजह से उससे इसका लेना देना नहीं कि बात है कोई जरूरी है तो थाली पे पिए चलना पिए तो इन्हों की बात से तो ना क्या आंवला आंवला गाजर तो खाए पड़े सलाद में गाजर तोरा तरह का करी दल ले सके कि चूरनो बिना ने घर कभी हम आपनो देखे तुझे बाप रे बाप पूरा खबरा तो आपनो करे नहीं हम छोड़ हमरे कि कोई भी रहे दिखावे का जिंदगी क्यों जीना चाहता है लोग पता नहीं
ज्योति का बर्थडे कितना तारीख? अच्छा 28 दिसंबर। उंगली भी बगल में रखिए, हाथ नहीं हो रहा है। उंगली जब सब रखिए भी काम करना है, समझी? लो तो इसीलिए बगल में ला के हम सब कुछ रख दिए थे, ब्लैंकेट तक। ज्योति लोग को पहले गिफ्ट देते थे कितना। जब कोई आपराधिक कार्य सामान्य आशय से कारित किया जाता है तब ऐसे अपराध के लिए सभी व्यक्ति यानी कि अभियुक्त मुख्य अभियुक्त की तरह उत्तरदायी होते हैं। When criminal act is done with common intentions, all are liable in some manner as a principal offender. सामान्य आशय एवं सामान्य आशय में अंतर। यहाँ यह उल्लेखनीय कि सामान्य आशय एवं सामान्य आशय एवं समान आशय में अंतर है। सामान्य आशय के लिए मस्तिष्कों का मिलन आवश्यक है, अर्थात अभियुक्त गणों का सामान्य आशय के साथ सम्मिलित होना आवश्यक है। जबकि समान आशय में विभिन्न व्यक्तियों के प्रत्येक का आशय एक ही होता है, किंतु उनमें से कोई भी एक दूसरे के आशय को जानता नहीं है तथा व्यक्तियों के बीच समान आशय का आदान प्रदान नहीं होता है, अर्थात उनके मस्तिष्कों का मिलन नहीं होता है। छोटा बनाम मध्य प्रदेश उच्चतम न्यायालय द्वारा यह भी निर्धारित किया गया है कि सामान्य आशय के लिए अभियुक्त गणों का केवल घटना में भाग लेना पर्याप्त मात्र नहीं है, उनके आशय की एक दूसरों को जानकारी होना आवश्यक है। तुम्हारा पैसा नहीं गया, तुम्हारे पैसा तो ऐसे मोटे में कभी नहीं किए। तो कदरी को भी नहीं पता कि पता करे किसी को क्यों बोलूं? ऐसा कोई बहुत बड़ा क्यों नहीं बोली, क्योंकि क्यों बोली? आपराधिक कार्य। इस धारा में प्रयुक्त शब्द कार्य में कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्यों की एक आवली सम्मिलित है, जिनमें से कुछ एक व्यक्ति के द्वारा किए गए हो और कुछ अन्य व्यक्तियों के द्वारा, लेकिन आवश्यक मात्र यह है कि वे सब सामान्य आशय के अग्रसर में किए गए हो। तुम्हारा पैसा नहीं गया मैं मेरे अकाउंट में उतना तो रख के दे दी, बेटा 50,000 दे रहे हैं, खर्चा करें। 2000 में सोच रही है कि 8,000 का सामान निकल गया। जब बोल रहे हैं तुम्हारा पैसा नहीं गया, नहीं कोई दिए किए गए। उसको गिफ्ट मिला था जहाँ से भी मिला। किसको? अरे दोस्त थी, उसको कुछ गिफ्ट मिला, कजरी को अच्छा। दिए। तुम्हारे पैसा से नहीं है ना गया, हो गया। मेरे में इतना दिमाग लगाते ये लोग कि कहाँ से क्या, बाकी में नहीं दिमाग लगा। बाकी लोग 1 लाख ऐसे ही दूसरे को दे रहा है, कर रहा है। भाई तुम्हारा पैसा नहीं है ना गया है, और कौन सा मेरे अकाउंट में हम नहीं दिए हैं उसको, हमरा दिए तो हमरा जो पैसा लेके कर लेके देले, हमरा वो जानकारी होना चाहिए और नहीं होना चाहिए। और औकात के हिसाब से सब चीज सुधार बात करती है। कौन सा शादी का हो गया, 100 बार बोले तुम्हारा पैसा तो नहीं गया है। हाँ हेलो रिटर्निंग आवाज क्यों आ रही है? रिटर्निंग आवाज हाँ अब ठीक है। अभी कहाँ होटल आ गए हैं? बोल रहे थे होटल में है। अच्छा अभी नीचे नाश्ता करने जा रहे हैं। अच्छा कल का कि 2 सीन दिखाने का नहीं होता है। रात यहाँ का तो रात हो गया, वहाँ का तो दिन ही रहता है। नहीं ऐसा नहीं होता, 4 घंटा का ही होता है। हाँ 4 घंटा रात कैसे? नहीं अभी तो होती है, यहाँ भी दिन है, यहाँ भी दिन है। और काजू क्या कर रही है? और सब हेलो
जो निकल गई है वो तभी खाना खाने गई। उजला उजला हो गया। ठंडा से चंद्र प्रताप सिंह बनाम स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा सामान्य आशय के लिए पूर्व योजना अर्थात मस्तिष्क मिलन को आवश्यक कारण बताया गया है। गोड़प्पा बनाम स्टेट ऑफ कर्नाटक के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा सामान्य आशय के निम्नलिखित तत्व 9:30 बज रहा है। बताए गए हैं, अर्थात सामान्य आशय का पता निम्नलिखित बातों से लगाया जा सकता है। वह रीति जिसमें अपराध कारित किया गया, घटना के ठीक पूर्व एवं ठीक पश्चात अभियुक्त का आचरण, उस व्यक्ति के साथ संबंध जिसके विरुद्ध अपराध कारित किया गया है, हथियार की किस्म में चोट सके। घनश्याम एवं अन्य बनाम स्टेट ऑफ मामले में प्रकरण में यह भी निर्धारित किया गया है कि अभियुक्त के साथ घटनास्थल पर उपस्थित होने मात्र से किसी व्यक्ति को सामान्य आशय के अंतर्गत दोषी नहीं ठहराया जा सकता। जहां अचानक कोई घटना घटी हो और उसके लिए अपीलार्थी एक 15 वर्षीय बालक का पिता एवं भाई जिम्मेदार हो, वहां 15 वर्षीय बालक को मात्र इसलिए अभियुक्त नहीं माना जा सकता क्योंकि वह उसके साथ होने में सामान्य आशय से हाथ बटा रहा था। दज्जा मोशा भील एवं अन्य बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का मामला। इस प्रकरण में यह अभी निर्धारित किया गया कि प्रत्येक व्यक्ति का एक दूसरे के आशय में हाथ बटाना आवश्यक है। कुछ अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध में किसी व्यक्ति का भाग लेना मात्र सामान्य आशय के अग्रसर में कार्य किया जाना नहीं माना जा सकता। सामान्य आशय एवं उसकी जानकारी प्रत्येक व्यक्ति को होना आवश्यक है। आशा उर्फ आशानंद बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान का मामला है। तेजाब फेंकने वाला। स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश बनाम अशोक कुमार का मामला, जहां दहेज के कारण किसी युवा पत्नी को उसके पति एवं सास ससुर द्वारा जलाकर मार दिया गया हो, वहाँ वे सभी 334 धारा 101 3 न्यायिक अंतर्गत दंडनीय। सामान्य आशय के लिए साबित किया जाना आवश्यक नहीं है कि कौन सी चोट किस अभियुक्त द्वारा कारित की गई है। फॉर कॉमन इंटेंशन इट इज़ नॉट नेसेसरी टू आइडेंटिफाई एंड एस्क्राइब पार्टिकुलर इंजुरी बाय पार्टिकुलर एक्यूज्ड। राजकिशोर पुरोहित बनाम स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह भी निर्धारित किया गया है कि सामान्य आशय के लिए पूर्व नियोजित योजना एवं विचार विमर्श मात्र पर्याप्त है। हमले का प्रकट कार्य अथवा हथियारों पर कब्जे के तथ्यों को साबित किया जाना आवश्यक नहीं है। इंडियन टॉयलेट भी है क्या? आपराधिक कार्य। इस धारा में प्रयुक्त शब्द कार्य में कोई व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्यों की एक आवली सम्मिलित है, जिनमें से कुछ एक व्यक्ति के द्वारा किए गए और अन्य व्यक्तियों के द्वारा, लेकिन आवश्यक मात्र यह है कि वे सब सामान्य आशय के अग्रसर में किए गए। धारा 34(3) भारतीय न्याय संघ केवल कार्य का ही नहीं अपितु आपराधिक कार्य का उल्लेख किया गया। यह अनिवार्यतः एक भौतिक कार्य होता है। किसी आपराधिक कार्य में कम से कम 2 कार्यों अथवा कार्यों की एक आवली का होना आवश्यक है। जहाँ किया गया कार्य केवल एक ही हो, वहाँ यह धारा लागू नहीं होता, क्योंकि इस धारा की प्रयोज्यता के लिए आवश्यक है कि आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा किया गया हो, और यह स्पष्ट है कि एक ही कार्य अनेक व्यक्तियों द्वारा नहीं किया जा सकता। अतः इस धारा के अधीन जो कुछ भी अपेक्षित है वह यह है कि आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों के द्वारा किए गए कार्यों की एक आवली होनी चाहिए। ये चीज़ और तुमको खर्च बोल देते हैं, बार-बार नहीं करना, उसको उतना पैसा नहीं दिया।